नमस्कार। बीते कुछ दिनों से एक समाचार लगातार सुर्खियों में है, जो विकास वार्ता पर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम दबाव भी आ रहे हैं, शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार को भी दबाव में लेने की, उनसे समझौते के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार जो समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो इतना झेल चुका है, किसी भी समझौते से उसकी भरपाई नहीं होगी की जा सकती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पीड़ित व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, 57 साल की उम्र हो चुकी है, 5 वर्ष निर्दोष रहने के बाद भी जेल की सजा काट चुके हैं। बात जब हुई हमारी उनसे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोर्ट से उस मामले में बाइज्जत बरी किया गया है। अब बाइज्जत बरी हो तो गए, लेकिन उन्हें वो सम्मान वापस मिल पाया? शायद नहीं। क्या उन्हें उनका जो बीता हुआ कल था वो वापस मिल पाया? नहीं। ऐसा क्या होता है कि 2013 के बाद अचानक से आपराधिक मामलों की बाढ़ आ जाती है और उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, प्रशासन तक चप्पलें घिस जाती हैं उसकी पहुंचते पहुंचते, लेकिन न्याय नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ, जिसे मैंने भूमाफिया कहा, उस पर एक दो नहीं बल्कि 8 मामले दर्ज होने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की हो, उसके शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। 2013 से लेकर अब तक पीड़ित को अपना मकान नहीं मिल रहा, पीड़ित का परिवार घर से बेघर हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और तहसील प्रशासन के एक कर्मचारी द्वारा, जो कि लेखपाल है, वो उस कब्जेदार, उस विपक्षी की गवाही पर जो आख्या लगाता है शिकायतों पर कि शिकायतकर्ता मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसने पिताजी की द्वारा बताए जाने की पुष्टि करता है। हालांकि पिताजी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा है। पिताजी ने इस बात की जानकारी, कोई बात ऐसी बात नहीं बताई जिससे ये पुष्टि हो कि पिताजी द्वारा वो बात कही गई। हालांकि ये जांच का विषय है। अब हम उस पीड़ित व्यक्ति जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे अभी तक मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः समय मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि न्याय की आस में इधर उधर भाग दौड़ लगाए हुए हैं। चाहे अब न्याय पाने के लिए आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहा है परिवार, जिनके लिए उन्हें आने जाने की व्यवस्था, कहीं कोर्ट की फीस, ये सभी समस्याएं आ रही हैं परिवार के पीछे। फिलहाल परिवार तितर बितर है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहीं किराए पे कहीं रह रहा है, आधा परिवार कहीं रह रहा है। पीड़ित व्यक्ति के परिवार का बड़ा बेटा जो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे थोड़ा संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समस्या आई, क्या हुआ ऐसा जो 2013 के बाद बेदाग रहे इंसान पर अचानक मामले दर्ज होते हैं और उसे 5 वर्ष निर्दोष होते हुए भी जेल में काटने पड़ते हैं। हम बात करते हैं उनके बड़े बेटे, जिनका नाम आशीष यादव है। आशीष जी, ये बताइए कि जैसा कि आपके पिताजी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जो उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसा कि अभी मैं बताया मैंने। क्या समस्याएं थी? क्या ऐसा हुआ कि 2013 के बाद से, जब से मकान पे कब्जा हुआ, किन समस्याओं से जूझे, और क्या ऐसा हुआ कि अचानक से उनके ऊपर मामले बढ़े और जेल काटनी पड़ी? मेरा मकान एकता विहार कॉलोनी में था। गाटा संख्या 108, रकबा 2 विश्वा। मैंने संपूर्ण माता पिता के नाम बैनामा करा लिया। आगे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी, उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया, जिसकी बहाली आज तक नहीं हो सकी, आपका परिवार तितर बितर हो? इसके बारे में आपको समझे। पप्पू यादव भूमाफिया ने मेरे पिताजी के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया। 376 का FIR हुआ। उस मैटर में वो जेल गए थे। आपका पिताजी ने से बताया, आपके पिताजी ने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि आपका अपहरण भी किया गया था। हाँ, मेरा अपहरण भी हुआ। किस सन में हुआ? 2014 में हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जब आप इतने समय से न्याय की आस में भटक रहे हैं, जी,
ये जो कह सकते हैं कि लूप होल है, तो लूप होल कहाँ पे है, क्यों नहीं मिल पा रहा है न्याय? आप सही हैं, सारे कागजात आपके पिताजी के पास हैं, बाइज्जत बरी किए गए हैं, जी। उसके बाद भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आप लोग। जी। क्या समस्या आ रही है? देखिए भूमाफिया के कहीं न कहीं पकड़ लंबी है। अभी आप देख रहे हैं लगातार मैं शासन प्रशासन पे अवगत करा रहा हूँ। लेखपाल महोदय उसके पश्चिमी फेवर में रिपोर्ट लगाते हैं, तहसीलदार महोदय सुनती नहीं, एसडीएम साहब शिकायत करता है तो उल्टा हमें 151 में चालान भेजा जाता है। और कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी उनको साथ दे रहे हैं। हम लेना हम उचित नहीं समझते हैं और नाम आपके सामने सब पेश करेंगे, कितने लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं, कितने अधिकारी इनको साथ दे रहे हैं, कितने नेता इनको साथ दे रहे हैं, कितने भूमाफिया सीटर अपराधी मेरे प्लाट बैठते हैं, मैं सब नाम आपके सामने पेश अच्छा, करूंगा। आपके पिताजी से जब मेरी बात हुई, जब जैसा कि आईजीआरएस में आपने शिकायत दर्ज की थी, उसमें आख्या लगाई गई कि पिताजी के ने बताया कि मानसिक रूप से युवक विक्षिप्त है। जी। पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने कहा है। जी। तो ना ही कोई ऐसा आपका कोई इतिहास रहा है जिससे कि ये स्पष्ट हो कि हाँ कुछ संदेह हो। तो क्या है? बहुत सही आपने कहा। आज जो उनकी आख्या रिपोर्ट लगी है लेखपाल जी की, उसमें आप देखिएगा तो गवाही में भूमाफिया हिस्से सीटर को ही डाले हुए हैं, जो कि कब्रिस्तान नजूल मंदिर की जमीन अपनी बाउंड्री करके गेट लगाया है, लेखपाल ने उसके बचाव करते हुए उनकी ही गवाही डाला है। इससे साबित होता है कि लेखपाल उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं, देवेश त्रिपाठी। और इसको तो अभी टाइम नहीं पा रहे हैं, लेखपाल तो बताएं कहाँ मेरा इलाज चल रहा है, कहाँ कोई सर्टिफिकेट बना दे। नहीं, मैं तो इनके खिलाफ कोर्ट में ले जाऊंगा, कोर्ट में इनसे जवाब तलब करूंगा, हाईआर भी कराने का प्रयास करूंगा, मैं तो सब इनसे भी करूंगा। अच्छा, एक चीज बताएं कि जैसा कि आपके ऊपर दबाव भी आ रहा है, समझौते की बात हुई तो समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं आप? समझौता क्या करें आप बता दीजिए, कौन सी बात पे समझौता करें? 2013 से मेरे पिताजी 5 साल जेल में थे, हमको फर्जी जेल भेजा गया, भाई की पढ़ाई चली गई, दर दर भटक रहे हैं, वो क्या भरपाई वापस आ जाएगी? समझौता कैसे कर लें आप बताइए, किस विषय से कर लें? नहीं, फिर भी जैसे कि प्रयास किया जा रहा है, तो कभी आपने विचार नहीं किया इसको? विचार अब हमें करना भी नहीं। मैं तो जानता हूं अरुण प्रताप पप्पू यादव भूमाफिया मेरी हत्या करेंगे या करवाएंगे, या तो किसी अन्य मुकदमा में हमें जेल भिजवाएंगे। इसके अलावा जब तक मेरी सांस चलेंगी तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसे अपराधियों से मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा।